हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर स्पिन एंड हाइपर फाइन स्प्लिटिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि हाइपर फाइन स्प्लिटिंग जो होता है, फाइन स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, ये न्यूक्लियर स्पिन की वजह से कैसे होता है ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या जानते थे कि जैसे मान लीजिए कोई लेवल है, एटम का अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे कि 2p 2s ऐसे लेवल होते हैं। तो अगर मान लीजिए 2p से इलेक्ट्रॉन 2s में आ रहा है तो क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, सिंगल लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, सिंगल लाइन। लेकिन अगर हम इसको एक अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर से देखें इस लाइन को, तो हमें एक्चुअल में ये लाइन जो है वो डबलेट मिलती थी। क्या मिलती थी, डबलेट। तो यहाँ से नया कॉन्सेप्ट आ गया हमारा फाइन स्ट्रक्चर का। अब फाइन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया क्योंकि हमें डबल लाइन मिली। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है डबल लाइन मिलने का, तो लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है और प्लस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। दो तरीके के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, ये हमें पता चला। तो इसीलिए हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमें अलग अलग वैल्यूज मिलती है। और इस तरीके से J इज इक्वल टू एल प्लस माइनस एस करते हैं। तो 1 + -1/2 हम करेंगे तो हमें 3/2 1/2 यानी कि दो लेवल्स हमें मिल जाएंगे इस तरीके से। तो ये तो था फाइन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कि ये हमें फाइन स्ट्रक्चर मिलता है। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर मतलब फाइन स्ट्रक्चर का भी क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, तो उसको हाइपर फाइन कहा जाता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए इस लेवल को भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये लेवल भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये लेवल देखिए यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये कैसे होता है एक्चुअल में, तो ये जब होता है, देखिए यहाँ पे हमने क्या जाना, दो कॉन्सेप्ट जाने तो हमारा फाइन स्ट्रक्चर आया। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कि स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग से ये हमने जाना। अब यहाँ पे हम फाइन स्ट्रक्चर हाइपर फाइन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग न्यूक्लियस का भी स्पिन कंसीडर करते हैं। यानी यहाँ पे न्यूक्लियर का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उसको भी अगर हम कंसीडर करें तो हमें हाइपर फाइन स्ट्रक्चर मिलता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन की वजह से ये हमें कॉन्सेप्ट आया। तो ये आपको क्लियर है बेसिक्स। अब हम इसको और समझते हैं, यानी कि न्यूक्लियर स्पिन को, क्योंकि इसी की वजह से हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होता है, फाइन स्ट्रक्चर का फर्दर स्प्लिटिंग होता है। अब इससे पहले हम लोगों ने फाइन स्ट्रक्चर हाइपरफाइन को एक वीडियो में और समझा था, जिसमें हम लोगों ने आइसोटोप इफेक्ट के हेल्प से इसको बताया था। आइसोटोप इफेक्ट मतलब जैसे कि एलिमेंट के अलग अलग रूप होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास अलग अलग होता है, यानी अलग अलग रूप में हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, कुछ एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होता था, अलग अलग रूप में एग्जिस्ट करने से ही हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होता था। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिमिटेड है आइसोटोप इफेक्ट वाला। मतलब कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनका कोई आइसोटोप नहीं होता, जैसे कि बिस्मथ, इसका कोई आइसोटोप नहीं होता, फिर भी ये हाइपरफाइन स्प्लिटिंग देता है। तो इसको भी हम लोग किसके हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे, न्यूक्लियर स्पिन की हेल्प से। तो ये था इस सारे टॉपिक का लॉजिक न्यूक्लियर स्पिन का। तो पॉली इन 1924 उन्होंने बताया कि हाइपरफाइन स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस के हेल्प से। और हम ये मानेंगे कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है उसका इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। ये जैसे मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है तो इसका एक अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, इंट्रिंसिक मतलब अपना, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस का। इसको भी हम लोग यहाँ पे एटम में कंसीडर करेंगे। विद विच इज एसोसिएटेड ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू आई। अच्छा, देखिए न्यूक्लियस क्या है, चार्ज है, और चार्ज जब मूव करता है तो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा जब कोई चार्ज मूव करेगा। तो अब हमारा न्यूक्लियस का भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसीलिए उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, जिसको हम लोग म्यू आई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसके स्पिन के ही हेल्प से तो पा रहे हैं, तो इसको म्यू आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, और ये है आई क्या है आपका, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने स्पिन इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, वैसे हम लोग स्पिन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा न्यूक्लियस भी स्पिन होता है। तो क्लियर है ये बात। इलेक्ट्रॉन के स्पिन को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते थे, आपको पता होगा, एस से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। तो अब हम लोग निकालेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम आई का। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम मैग्नीट्यूड मॉड लगा देंगे, यहाँ पे आई हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड होता है आई+1 h/2 पाई, वेयर यहाँ पे जो आई है आपका वो होता है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। और ये तो आपका एंगुलर मोमेंटम है, ये क्वांटम नंबर है और ये एंगुलर मोमेंटम है। तो ये आपको क्लियर है। अच्छा, देखिए अब हाँ, न्यूक्लियस का जैसे मास अलग अलग होता है, हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर के हमारे न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे किसी का मास 2 है, किसी का 4 है, किसी का कुछ है। तो ये मास पे डिपेंड करती है वैल्यू इसकी, आई की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे। हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट मास नंबर, यानी अलग अलग मास नंबर के लिए अलग अलग वैल्यूज होगी हमारे आई की, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की। अब इसको और समझते हैं। द एंगुलर मोमेंटम हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। तो इसीलिए क्या होगा कि भाई जब ये आई चेंज हो रहा है जब मास नंबर के हिसाब से, तो ये हमारा आई भी तो चेंज होगा। कब चेंज होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा। हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट न्यूक्लियर, मतलब अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा। भाई सिंपल सी बात है ना, अलग अलग वैल्यूज रखेंगे तो अलग अलग हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा।
तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और अलग जैसे आइसोटोप्स है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आइसोटोप हम ले रहे हैं 17Cl35 एंड 17Cl37, तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों का मास क्या है, अलग है। तो यानी डिफरेंट आइसोटोप भले वो सेम एलिमेंट के हों, उनका भी एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अलग होगा। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि मास नंबर अलग है। तो ये सिंपल सी बात है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है एल एस एंड जेड जे हैव क्वांटाइज कंपोनेंट अलोंग एन एक्सिस इन स्पेस। जैसे हम लोगों ने एल एस जे के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसको हम लोग यहाँ पे चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये था ऐसे इस तरीके से, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इस ये घूमता है, तो इस जैसे मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसका क्या होता है, एल होता है। एल मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्या होता था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और उसका होता था स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस। तो उसका हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए हमारा एल जो है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसका हम लोग क्या लेते थे, जेड कंपोनेंट भी लेते थे। क्या लेते थे, जेड कंपोनेंट, जिसको हम लोग एल जेड से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक उसी तरीके से हम लोग आई का यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, न्यूक्लियस के स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट भी लेंगे अलोंग द जेड एक्सिस, तो उसको हम लोग आई जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है एम आई एच अपॉन 2 पाई। जैसे इसका हम लोग रिप्रेजेंट करते थे एल जेड का, एल जेड का क्या होता था, एम एच अपॉन 2 पाई। और यहाँ पे एम एल लिखते थे हम लोग, क्या लिखते थे, एम एल। सिंपल सी बात है, एम एल लिखते थे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक उसी तरह यहाँ पे एम आई एच अपॉन 2 पाई, वेयर एम आई क्या है आपका, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन की हो रही तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा। तो हम लोग जेड कंपोनेंट भी लेते हैं इसका। क्लियर, अब आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसको आगे। ये अब यहाँ पे देखिए एम आई की जो वैल्यूज होती हैं वो कितनी वैल्यूज होती हैं, एम आई न्यूक्लियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एम आई की जो वैल्यूज होती हैं वो 2i+1 वैल्यूज होती हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे आई इज इक्वल टू आपने 2 लिया, क्योंकि एम आई की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, आई पे, क्योंकि यहाँ पे आई लिखा हुआ है। आई की वैल्यू आपने 2 लिया तो 2 1 0 -1 -2 इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2i+1 वैल्यू मिली है, बिल्कुल मिली है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो आपको कितनी वैल्यूज मिली है, 2 2 4 +1 यानी 5 वैल्यूज। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 वैल्यूज, यानी 2i+1 वैल्यूज आपको मिलती हैं। तो i इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे आपको मिली है। तो एम आई की कितनी वैल्यूज होंगी, 2i+1 वैल्यूज। द मोशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोटॉन प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक मोमेंट म्यू आई। हम जानते हैं कि जब हमारा न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है वो मूव करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है म्यू आई, जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। विच इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंटम एंड विच वी शैल राइट। देखिए जो हमारा स्पिन एंगुलर न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आई होता है, ये इसके वजह से ये क्रिएट होता है म्यू आई, और ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा न्यूक्लियस का, उतना ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि इसी की वजह से तो ये क्रिएट हो रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे म्यू आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ प्रोपोर्शनल साइड हटाएंगे तो ये हमारा इतना कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट यहाँ पे क्या क्या है इसको समझ लेते हैं। ई है चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, एम पी है मास ऑफ द प्रोटॉन, जी आई है न्यूक्लियस जी फैक्टर। ये आपका जी फैक्टर होता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग उसमें निकालते थे फॉर एग्जाम्पल म्यू एल यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो हम लोग लेते थे, तो वहाँ पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो हम लोग लिखते थे -gl। ई यानी कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2m यानी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और एल लेते थे हम लोग इसका एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे हम लोग आई लेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पिन की बात कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से सिमिलर फार्मूला आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस नहीं रहेगा। तो सिमिलर फार्मूला है, यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे ये आसान फार्मूला, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये सारी हमारी कांस्टेंट वैल्यू आती है। क्योंकि हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन रहेगा। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है, तो हम वहाँ पे नहीं कंसीडर करते हैं। तो ये हमको क्लियर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट अब क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। तो देखिए म्यू आई, इसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो वेक्टर साइन हटा देंगे, जी आई को हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ये हमने यहाँ पे निकाला था, तो √i+1 h/2 पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जी आई √i+1 EH और यहाँ पे 4 पाई MP आ जाएगा। यहाँ पे ये जो है ये आपको कांस्टेंट दिख रहा है, क्योंकि E कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन भी कांस्टेंट। तो इस पूरे कांस्टेंट को हम म्यू एन कह देंगे, जिसको न्यूक्लियर मैग्नेटॉन कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू आई इज इक्वल टू जी आई √i+1, इसको हम लिख देंगे म्यू एन। क्लियर है। अब इसका जेड कंपोनेंट होता है, आपको पता है, इसका जेड कंपोनेंट हम लोग म्यू आई जेड जी आई, और ये रिमूव होकर आपका आ जाएगा एम आई, क्योंकि जेड कंपोनेंट में हम लोग क्या लेते थे, एम आई लेते थे, और यहाँ पे म्यू एन तो म्यू एन लिख दिया। तो ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए। अच्छा अब हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए हमने क्या निकाला है, न्यूक्लियस के स्पिन के वजह से क्या निकाला है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। न्यूक्लियस के स्पिन की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक बात। अच्छा
तो हमारा हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कैसे होगा, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कैसे होता है ये हमें देखना है। तो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग मैंने आपको बताया था आई और जे में इंटरेक्शन होता है, आई और जे में इंटरेक्शन होता है। आई मतलब आपका न्यूक्लियस का स्पिन, और जे मतलब यानी कि जे मतलब जो होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझते हैं, चलिए अच्छे से देखिए। आई मतलब हमारा हो गया न्यूक्लियस का स्पिन हो गया, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया। और जे जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का सम। तो जे यानी कि ये हमारा जे वेक्टर और ये हमारा आई वेक्टर, तो इन दोनों में इंटरेक्शन जब होता है तभी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होता है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू आई और इसके करस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू जे। तो इन दोनों मैग्नेटिक मोमेंट में इंटरेक्शन के ही वजह से हमारा हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होता है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होता है। आपको तो क्लियर ही पता होगा भाई, जब इन दोनों में होगा तभी तो होगा। जैसे यहाँ पे हुआ था तो हमारा क्या बना था, स्पिन और ऑर्बिट का हुआ था, तो ऐसे करके हमारी वैल्यूज आई थी, तो ये ऐसे ऐसे स्प्लिट हुआ था। वैसे ही हमारा यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे आई जो है, आई और जे, इन दोनों में क्या होगा, जब हमारा रिलेशन आएगा तब हमारा हाइपर फाइन स्प्लिटिंग एक्सप्लेन हो पाएगा। इसको एफ से लिख देते हैं, इन दोनों के सम को हम किससे लिख देंगे, एफ से। आई और जे को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ मिलेगा, वेयर जे इज इक्वल टू एल प्लस एस। तो इस तरीके से हमें मिलता है। तो एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, जे यानी कि जो एल प्लस एस होता है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन, इनके सम में जो होता है जे, उसमें इनसे इंटरेक्शन होता है तभी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होता है। अब उसको समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी पहले एम आई को समझ ले। तो एम आई की कितनी वैल्यूज होंगी आपको पता है, एम आई की आपके 2i+1 वैल्यू होती है, जैसे आई इज इक्वल टू 2 लिया तो 2 1 0 -1 -2 ऐसे होता है, ये हमको पता चल गया। अब आगे डिस्कस करते हैं इसको और समझते हैं क्या होता है। देखिए, सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम आई इज आई, अगर एम आई की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 2 ही तो है, यानी कि आई इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है एम आई की, देख सकते हैं यहाँ पे। द मैक्सिमम ऑब्जर्वेबल कंपोनेंट ऑफ म्यू आई इज, क्या हो जाएगा, म्यू आई का मैक्सिमम कंपोनेंट जी आई, एम आई की जगह पे आई लिख देंगे, मैक्सिमम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे म्यू एन रहेगा। एंड इज कॉमनली कॉल्ड, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक। इट इज रफली 1000 टाइम्स स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट। जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट से 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है। अगर ये 1000 टाइम्स स्मॉलर ना हो तो इसका स्प्लिटिंग भी कैसा होगा, इसके तरह होगा। देखिए कितना ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिटिंग कम हो रहा है, कम स्प्लिटिंग हो रहा है लेवल में। तो ये तो हम समझ चुके हैं। अब हमें जो मेन समझना है क्या, कि ये जे जो है और आई में इंटरेक्शन होता है उसको समझना है। तो उसको हम एटॉमिक वेक्टर मॉडल से समझेंगे। किससे समझेंगे, एटॉमिक वेक्टर मॉडल से। तो हमें क्या पता है, देखिए एटॉमिक वेक्टर मॉडल पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऐसे से जो ऑर्बिट करता है इलेक्ट्रॉन अपने उधर, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल होता है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है तो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस होता है। दोनों को जोड़ते तो जे आता था, आपको पता है जे आता था दोनों को जोड़ने पे। लेकिन अब हम न्यूक्लियर के स्पिन को भी कंसिडर करें, न्यूक्लियस के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, तो उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमने एल और एस, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो एल और एस आया था उसका सम हमने जे लिख दिया, और न्यूक्लियस का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम था उसको हमने आई लिख दिया। अब इन दोनों में इंटरेक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, एफ मिलता है। क्या मिलता है, एफ। और ये दोनों मिलके एफ के अलॉन्ग प्रिसिस करते रहते हैं, ऐसे ऐसे प्रिसिस करते हैं और क्वांटाइज्ड होते हैं, तभी हमें हाइपरफाइन स्प्लिटिंग मिलता है। क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स वैल्यूज पे ऐसे ऐसे स्प्लिट होते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। तो क्लियर है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए आप नोट्स को। यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन को अगर हम अकाउंट में ले तो टोटल एंगुलर मोमेंटम अब हो जाएगा होल एटम का सम ऑफ 3 एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एफ इज इक्वल टू, एफ मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम है, एल, एल आपको पता है क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, प्लस एस एंड प्लस आई, यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस का, और ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों को जोड़ने पे हमें जे मिलता था, यहाँ पे आई हम लिखेंगे। द इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस ऑर्बिट एंड स्पिन। देखिए भैया, न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट यानी आई का जो मैग्नेटिक मोमेंट था म्यू आई हमें मिला, और ऑर्बिटल एंड स्पिन जो मोशन होता है उन दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका म्यू जे। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है जिससे हमारा आई और जे क्या होता है, कपल होते हैं, तो हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट एफ मिलता है। रिजल्टेंट क्या मिलता है, एफ। तो इसीलिए हमारा हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होता है। द प्रिसिशन इज हाउएवर अबाउट 1000 टाइम्स। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जे और आई प्रिसिस करते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम एफ के अलॉन्ग, और ये प्रिसिशन जो होता है वो 1000 टाइम स्मॉलर होता है एल और एस के, यानी कि एल और एस भी क्या करते हैं, जे के अलॉन्ग प्रिसिशन करते हैं, क्योंकि इनका रिजल्टेंट जे है तो ये इसके अलॉन्ग करते हैं, और जे और आई इसके अलॉन्ग करते हैं प्रिसिशन। तो इसका प्रिसिशन जो होता है हमारा
ये प्रिसिशन जो जे और आई का एफ के अलॉन्ग वो 1000 टाइम स्मॉलर होता है एल और एस के प्रिसिशन से, क्योंकि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट से, हमने पढ़ा है प्रीवियसली। तो इसीलिए क्या होता है कि वैल्यूज जो होती हैं, एनर्जी डिफरेंस की वैल्यूज जो होती है वो कम होती है। एनर्जी डिफरेंस मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कम है वैल्यूज, ये वैल्यूज कम है इस वजह से। अच्छा, अब इसको हम समझ चुके हैं, अब इसका मैग्नीट्यूड एफ का निकाल लेते हैं। तो एफ का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट एफ एफ प्लस वन एच अपॉन टू पाई, वेयर द एच एफ एस का मतलब है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग क्वांटम नंबर एफ। इसको हम लोग एफ को लिखते हैं एच एफ एस, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग क्वांटम नंबर एफ, और ये एंगुलर मोमेंटम है, और ये एफ जो है ये क्वांटम नंबर है। कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम जे प्लस आई टू जे माइनस आई। अच्छा, एफ की जो वैल्यू होती है वो जे प्लस आई से जे माइनस आई के बीच में होती है। कैसे निकालते हैं इसको अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, चलिए देखिए। जैसे मान लीजिए आपको f की वैल्यू निकालनी है, आपको j की वैल्यू दी हुई है 3/2, और i की वैल्यू जो दी हुई है वो भी 3/2 दी है। i मतलब क्या, i मतलब आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। j कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये आपको बताना है। तो f इज इक्वल टू आपका क्या होता है j प्लस माइनस आई, इसको हम वेक्टर के सम से निकालते हैं। तो हमें मिलेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3/2, 3/2 की मैक्सिमम वैल्यू 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, 0 मिनिमम, मतलब माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा और ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। तो ये हमें 4 वैल्यूज़ मिली। कितनी वैल्यूज़ मिली हैं, 4 वैल्यूज़। इस तरीके से हमें 4 वैल्यूज़ मिली हैं एफ़ की। तो एफ़ की वैल्यू जो आप निकालेंगे तभी तो आपको पता चलेगा इसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, तो इसीलिए हम निकालते हैं। तो क्लियर है ये बात, एफ़ की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और हमें तब भी पता चलेगा कि कैसे क्वांटाइज होता है। तो इस तरीके से 3, 2, 1, 0 अलग अलग लेवल पे क्वांटाइज होता है, तो हमें यहाँ पे स्प्लिटिंग मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3, 2, 1, 0 इस तरीके से स्प्लिटिंग हमें तभी मिलेगा। क्लियर है, इस तरीके से स्प्लिटिंग मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग मिलता है। अब इसको और समझते हैं भाई, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। गिविंग 2j+1 वैल्यूज, ये f जो है वो 2j+1 वैल्यूज देगा। तो देखते हैं क्या इसने 2j+1 वैल्यूज दी है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3/2 प्लस 1, यानी इसको काट देंगे तो 4 वैल्यूज दे रहा है। ठीक है भाई, 2j+1 वैल्यूज देगा, लेकिन कब, जब i जो हो वो ग्रेटर देन हो j से या फिर इक्वल हो। तो इक्वल है यहाँ पे क्या है, इक्वल तो दिया, या फिर 2i+1 वैल्यूज देगा, ये हमारा f कितना देगा, तो 2i+1 वैल्यूज कब, जब i क्या हो लेस देन j हो। यानी कि अगर हम मान ले i की वैल्यू, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, i की वैल्यू है 1/2 और j की वैल्यू है 3/2, ये हम मान रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए i कम है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो f को हम निकालेंगे तो कितना आएगा 3/2 माइनस 1/2। अगर हम 3/2 में से 1/2 घटाएंगे या इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2, इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1। अब ये देखिए ये 2i+1 वैल्यूज पे डिपेंड है। यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1/2 एंड +1, यानी कि 2 वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो जब i क्या होगा, छोटा होगा j से, तो ये 2i+1 वैल्यूज देगा। कितनी वैल्यूज देगा, 2i+1 वैल्यूज देगा, यानी कि 2 ही वैल्यूज यहाँ पे मिल रही है। तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे हमें क्या मिल रहा, पता चल रहा है कि आई जे इंटरेक्शन की हेल्प से हम फाइन स्ट्रक्चर जे जो होता है वो स्प्लिट होता है। यहाँ पे फाइन नहीं बल्कि हाइपर फाइन हम लिखना चाहेंगे। जे जो होता है स्प्लिट होता है 2j+1 पे, जब आई ग्रेटर देन जे होता है या इक्वल टू होता है, और 2i+1 पे होता है जब आई लेस देन या फिर इक्वल टू जे होता है। तो इस तरीके से हाइपर फाइन स्प्लिटिंग हम लोग निकाल सकते हैं और यहाँ पे समझ भी सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये। अब इंटरेक्शन एनर्जी कितना होता है, आई और जे में जब इंटरेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी भी आप निकाल सकते हैं। ई डैश आई कॉमा जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1/2, ए डैश इज ए कांस्टेंट, और एफ+1 क्या है आपको पता है यहाँ पे, माइनस आई+1 क्या है, माइनस जे+1 क्या है, आपको ये सब पता है। एफ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, ये आई आपको पता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है न्यूक्लियस का, और जे है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके ये निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछें। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।